कक्षा 10 में अपन प्रश्नावली 7.2 है, इसका भाग सेकंड सीखेंगे। प्रश्न नंबर 3 से आगे दो उस फर्स्ट भाग में कर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न लिखा है। तो इसमें क्या है कि एक कोई आयताकार ऐसा मैदान है और इसमें ये दो लड़कियां, एक तो निहारिका और एक प्रीत। निहारिका क्या करती है, यहाँ जो ये जो पंक्तियां हैं उसमें कुल 10 पंक्तियां बनाई गई है और पहली पंक्ति में यानी दूसरी जो पंक्ति है, यहाँ दूसरी पंक्ति में यहाँ जाकर दौड़ लगाती है एडी के अनुदिश। तो एडी के अनुदिश लगाती, इसमें एडी के अनुदिश 1-1 मीटर पर गमले रखे गए हैं और कुल गमले हैं एडी पर 100 गमले। तो अब क्या करती, इसके अनुदिश जैसे दूसरी पंक्ति में दौड़ना शुरू करेगी और वो 1/4 भाग निहारिका है वो झंडे की स्थिति होगी, जो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर। इसका मतलब पूरा तो है 100 इसमें गमले, दूसरी पंक्ति में भी 100 गमले ऐसे रखे गए हैं। तो इनके अनुदिश ये दौड़ना शुरू करती है। तो यहाँ 1/4 हिस्सा, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा जो हिस्सा है इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो इसमें कुल 100 गमले हैं। 1/4 गुना 100 बराबर हो जाएंगे 25 मीटर। तो यहाँ 25 मीटर जाकर 25 मीटर दूरी पर जाकर दूसरी पंक्ति में 25 मीटर जाकर यहाँ झंडा अपना गाड़ देती है और वो झंडा होगा हरा रंग का। इसलिए हरा रंग का जो झंडा है उसके निर्देशांक होते हैं 2 और 25, यानी दूसरी पंक्ति में और 25 इसका 1/4 × 100 से हमें प्राप्त हो जाएगा मीटर की दूरी। अब क्या होती है, प्रीत है। प्रीत क्या करती है, 8वीं पंक्ति में जाकर, जैसे यहाँ 8 नंबर पंक्ति में जाकर एक झंडा गाड़ती है, वो भी इस एडी के अनुदिश इधर ऊपर जाकर 1/5वां भाग, यानी इसका जो टोटल 100 गमले हैं उनका 1/5वां हिस्सा। तो 100 में आप 5 का भाग लगाएंगे, 20 मीटर की दूरी पर जाकर ये गमला यहाँ पर क्या होता है, झंडा गाड़ देती है और वो झंडा है वो है लाल रंग का। तो यहाँ लाल रंग का जो निर्देशांक होगा, लाल रंग का झंडा की जो स्थिति होगी और उसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर। यहाँ 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर, ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर। तो इसका हो जाएगा निर्देशांक 2-25 और इसका हो जाएगा 8-20। अब क्या किया है, इसमें कहा है कि जो हरा और लाल झंडा है इनके बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे। कहाँ गाड़ा गया, यहाँ जैसे ये जो हरा झंडा था यहाँ लाल था, इनके बीच की दूरी अपन निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इनके बीच की दूरी। तो झंडों के बीच की दूरी सूत्र अपन जानते हैं, बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ जैसे x1 और y1 ये मान लेते हैं x2 और ये मान लेते हैं y2। पहले x2 है तो यहाँ 8 है, 8 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर y2 का मान है 20, 20 में से माइनस का 25, क्योंकि यहाँ y1 का मान 25 का होल स्क्वायर का अंडररूट। अब क्या करना है, 8 में से 2 घटाना है तो 6 का होल स्क्वायर प्लस इधर बच गया 25 में से 20 का मतलब माइनस के 5 का होल स्क्वायर का अंडररूट। ये हो गया 6 × 6 = 36 और ये हो गया 5 × 25। इन दोनों को आप योग करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61 अंडररूट मीटर, यानी अंडररूट के नीचे 1 मीटर की दूरी पर ये जो इनके बीच की दूरी होगी 61 मीटर का अंडररूट 61 मीटर होगी। अब क्या होगा, इसका सेकंड पॉइंट है वो भी याद करवाया है कि जो दोनों झंडे हैं तो इनके बीच में क्या करना चाहती है, रश्मि है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस पर आप ये नीला झंडा गाड़ना चाहती है। यहाँ पर, यहाँ जैसे यहाँ है तो इसको अपन यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई झंडा गाड़ना चाहती है यहाँ पर नीला रंग का, तो इस नीला झंडा है उसके आपको निर्देशांक याद करने हैं। तो उससे ये है मध्य बिंदु, तो आपको एक सूत्र लगाना होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। उसका सूत्र x के लिए होता है x1 + x2/2 और y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए होगा y = y1 + y2/2। तो x1 का अपन निकालते हैं, यहाँ x1 और x2 देखो 2 + 8/2, क्योंकि x1 और x2 2 और 8 है,
इसमें जोड़कर आप भाग लगा देंगे 2 का, तो ये 10/2 बराबर हो जाएगा 5। तो अक्ष का निर्देशांक 5 प्राप्त होगा, जबकि y का y1 है यहाँ से 25 प्लस 20/2, 25 और 20 को जोड़ेंगे तो 45/2 और हो जाएगा 22.5 मीटर की दूरी पर। यहाँ अक्ष और y की जो नीला झंडा यहाँ बीच में गाड़ा है, इसके निर्देशांक आ जाएंगे, अक्ष का तो आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 22.5। अब इसमें यह भी पूछा गया है कि ये कितनी मीटर दूर गाड़ा गया है, तो आप लिखेंगे कि ये 22.5 मीटर दूर इससे गाड़ा गया है। 8वीं पंक्ति में, यानी इसमें 5वीं पंक्ति में आप देखेंगे, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूर यहाँ से, 5वीं पंक्ति में यहाँ 22.5 मीटर आप चलेंगे तो ये जो नीले वाला झंडा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ये पहला प्रश्न, पहले इनके बीच की दूरी याद कर लेंगे, फिर जो ये नीला झंडा है वो बीच में है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला जो सूत्र होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से अपन अक्ष के और y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। इनसे हमें जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो प्राप्त हो जाएंगे 5 और 22.5। तो इसका उत्तर 61 का अनुरूट है ये। अब प्रश्न नंबर 4, इसको सीखेंगे। बिंदु 3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु 1, 6 माइनस का 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अपन मान लेते हैं, माना इसको जो हल करते हैं तो माना जो ये बिंदु है, मान लिया यहाँ कोई P बिंदु है, माना P बिंदु AB रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया कि ये जो बिंदु P है वो इस पूरी रेखा को K अनुपात इधर तो K और इधर 1 में विभाजित करता है। ये हमने इसको मान लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये किस अनुपात में, अनुपात हमने मान लिया K अनुपात 1 में ये विभाजित करता है। तो इस विभाजन सूत्र से अपन लेंगे, हमारा जो विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र से आप अक्ष का लेंगे और फिर आप y का भी लेकर हल कर सकते हैं निर्देशांकों से, इसमें से अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यदि अक्ष को लेकर चलते हैं तो m2 x1 प्लस m1 x2, m1 या फिर m1 यहाँ x2 वाला ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ऐसा सूत्र जो कि विभाजन सूत्र है हमारा, वो ऐसा कहता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो इस सूत्र से अपन इनको, इसका जो अक्ष का निर्देशांक है उसकी सहायता से अपन ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर जो m1 है वो उस सूत्र से देखते हैं, तो यहाँ जो अनुपात है वो है, ये है m1, ये है m2, और x1 और x2 यहाँ से x1 y1 और ये x2 y2 ऐसे ले लिया। तो x1 का मान अपन रखेंगे, m1 का मान पहले m यानी k, यहाँ से m1 का मान k इंटू x2 का जाएंगे तो यहाँ से x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान लेंगे तो यहाँ 1 इंटू x1 का मान अपन ले लेंगे -3 बटे m1 और m2, m1 का मान है यहाँ k, अनुपात का चिन्ह यानी यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और m2 का मतलब है यहाँ से 1, ये है k, m1 का मान k। अब इसको जैसे अक्ष का निर्देशांक हमें इसमें दे रखा है, ये अक्ष और ये y, अक्ष को लेकर चलिए तो आप यहाँ लिखेंगे -1 बराबर, आप इसको गुणा करेंगे तो 6k, इसको इससे गुणा कर लेंगे तो -3, क्योंकि 3 और 1 गुणा होने से बटे k प्लस 1। अब इस 1 के नीचे 1 रख लेंगे, माइनस का है, इसको अपन वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा इसका, जैसे 1 वाली राशि इससे गुणा हो जाती है, ये 1 है नीचे वाला वो इनसे गुणा हो जाता है, तो मैं गुणा करता हूँ 6k -3 को आप इंटू 1 इससे गुणा करेंगे,
बराबर ये जो माइनस का 1 है वो आप इंटू लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, और k प्लस 1 से ये गुणा हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं तो 6k माइनस के 3 बराबर ये हो जाएगा माइनस का k और ये माइनस का 1। अब आप इसका पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो इधर 6 और ये कुल मिलाकर यहाँ आ जाते हैं। ये तो प्लस का 6k, इसको k को इधर लाते हैं तो प्लस के 1k और हो जाता है, और बराबर इस 3 को आप उधर ले जाते हैं तो प्लस के 3 और ये माइनस के 1 बन जाएंगे। तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 6 और 1 होगा 7k, और इधर होगा 3 में से घटा लेंगे तो यहाँ प्लस के 2। अतः k का मतलब जो k का मान आएगा वो आएगा 2/7। अब 2/7 अपन यहाँ रख लेते हैं। हमारा जो अनुपात माना गया था इसमें k अनुपात 1, इसका मतलब ये आया 2/7 और 1। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए इस 7 से आप गुणा करेंगे, अनुपात को 7 से गुणा करने पर अब आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 7 अनुपात 1 इंटू 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है और 2:7 हमें इसका जो अनुपात होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। k और अनुपात 1 का हमें जो हमने माना गया था वो अनुपात आएगा 2:7। तो इस तरह से अपन चौथे प्रश्न को इस 7.2 में समझ सकते हैं।